Now we are going to solve that transportation table with the help of least cost method. अगर आप transportation table यहाँ पे देखते हो, so यहाँ पे आपको दिखेगी some sources and some destiny, and related to that destiny it has its own demand. Okay, वैसे ही हर sources की आपको हर supply capacity यहाँ पे दिख के आएगी. And for before solving that example we have to check first कि वो एग्जाम्पल बैलेंस एग्जाम्पल है या फिर नहीं. सो वी हैव टू ऐड दैट थ्री नंबर्स. सो 45 प्लस 25 plus 55, yes it is 25, and if you add that all supply numbers, so 30 plus 25 plus 20 plus 50 is also 125. So yes, we can say this example is a balanced example. तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है दैट एग्जाम्पल इज बैलेंस्ड एग्जाम्पल और अनबैलेंस्ड एग्जाम्पल. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एग्जाम्पल जो है वो बैलेंस्ड एग्जाम्पल है. नाउ एज अ लीस्ट कॉस्ट मेथड, सो नेम ही उसका लीस्ट कॉस्ट मेथड है. सो वी नो दैट एक्चुअली कि ये जो नंबर्स है यहाँ पे दिए गए, दैट मीन्स दिस नंबर, इफ यू सी दिस नंबर इज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, राइट. सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ पर यूनिट. सो जब भी हम कोई प्रोडक्ट या फिर कोई चीज हम लोग S1 सोर्स से D1 डेस्टिनी तक भेजते हैं, उसके लिए लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 2 रुपए. यू जस्ट टेक अ 2. ओके, सेम एज दैट यहाँ पे इफ यू सी दिस सेल, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं S2 सोर्स से डेस्टिनी D2 तक जाने के लिए उसको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगने वाला है वो 5 है. बट दिस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर पर यूनिट है, एक प्रोडक्ट को लगने वाला कॉस्ट है. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट किस सेल में हमको कितने यूनिट देने हैं. ओके, सो दैट आवर कॉस्ट इज मिनिमाइज. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो अकॉर्डिंग टू दैट लीस्ट कॉस्ट मेथड वी आर गोइंग टू सिलेक्ट किसके सेल में पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कम है. इफ यू सी, एक आपको दिखेगा ये वाला सेल और दूसरा सेल दिखेगा आपको ये वाला. दैट मीन्स S1 D3 वाला एक सेल दिखेगा और दूसरा सेल दिखेगा S4 D3 वाला. सो दोनों भी सेल में आपको एक एक, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट 1 दिख रहा है. सो राइट नाउ इट इज अ टाई. ओके, सो जब भी ये सिचुएशन आती है, सो हमको पहले ये देखना है आफ्टर असाइनिंग कहाँ पे या फिर किस सेल में हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिट दे सकते हैं. सो इफ आई कंसिडर दिस सेल, सो अगर आप देखोगे सप्लाई कैपेसिटी, इसकी सप्लाई कैपेसिटी है 30 एंड डिमांड इज 55, सो आई कैन असाइन ओवर हियर 30. तो यहाँ पे हम लोग असाइन कर सकते हैं 30. और अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो इट्स सप्लाई कैपेसिटी इज 50 एंड इट्स डिमांड इज 55, सो आई कैन असाइन ओवर हियर 50. सो 30 से 50 ज्यादा है, सो वी आर गोइंग विद दिस. दैट मीन्स ये एग्जाम्पल की स्टार्टिंग हम लोग यहाँ इस सेल से करने वाले हैं. नाउ यस, सो डिमांड इज 55 एंड सप्लाई कैपेसिटी इज 50, सो आई कैन असाइन ओवर हियर 50 पॉइंट, राइट, क्योंकि वो 50 पॉइंट सप्लाई वहां पे दे सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू असाइन ओवर हियर 50 एंड बिकॉज ऑफ दैट 50 की उनकी डिमांड फुलफिल हो गई है. सो राइट नाउ इट्स डिमांड इज बिकम ओनली 5, राइट. डिमांड अभी उनकी रह गई है 5. नाउ द सप्लाई कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रो इज बिकम 0, क्योंकि उन्होंने उनके पास जो थे वो अभी उन्होंने दे दिए हैं. सो डेफिनेटली द सप्लाई कैपेसिटी इज 0. सो अभी हम लोग इस रो को निग्लेक्ट कर लेंगे. ठीक है. आफ्टर दिस इफ यू सी अगेन, मिनिमम कहाँ पे दिख रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू सी और वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली दिस शेडेड एरिया. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखते हो, सो इट्स सप्लाई कैपेसिटी इज 30 बट डिमांड इज ओनली 5, सो वी कैन असाइन ओवर हियर 5 यूनिट, राइट, क्योंकि उनकी डिमांड, उस कॉलम की डिमांड ही क्या थी, 5 थी. ओके, सो दैट वी आर असाइन ओवर हियर 5 एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स सप्लाई कैपेसिटी उन्होंने 5 तो सप्लाई कर दिए. राइट नाउ इट्स सप्लाई कैपेसिटी 30 माइनस 5 25 रह गई है. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 35. नाउ इफ यू सी
दिस कॉलम इज अगेन फुलफिल, मतलब अभी उसकी डिमांड भी फुलफिल हो चुकी है. सो अगेन वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट दिस कॉलम. सो कौन को क्या क्या निग्लेक्ट करने वाले हैं हम? दिस कॉलम एंड दिस रो. ओके, इनको हम लोग अभी निग्लेक्ट करने वाले हैं. सो राइट नाउ वी हैव ओनली दैट मच एरिया. तो यहाँ पे आपको देखना है मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे है. तो अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा S1 D1 में मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट है, that is 2. So consider this cell. Now see the demand and supply for this. So 25 is supply capacity and 45 is the demand. So we can supply over here 25. After supplying that 25, the supply capacity of that particular row is become 0. इस रो की सप्लाई कैपेसिटी हो गई है 0. ओके, और अभी यहाँ बिकॉज ऑफ 25 का डिमांड कंप्लीट हो गया है. सो 45 माइनस 25 दैट इज बिकम 20. तो राइट नाउ इसकी डिमांड रहेगी है 20. डन. अगेन इफ यू सी ये S1 वाला जो रो है इट हैज फिनिश इट्स सप्लाई कैपेसिटी. सो वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट दिस पार्ट ऑल्सो. सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विथ only this 4 cell. Now if you compare this 4 cell, we are getting that 3 is minimum transportation cost per unit. 3 है, that one is minimum. So we are going to consider this cell. Now इस cell में अगर आप देखते हो तो 25 is a supply capacity and 20 is a demand. So yes, we are going to supply over here 20. So after supplying 20, यहाँ पे इसकी demand फुलफिल हो गई है. दैट कॉलम फुलफिल इट्स डिमांड. ओके, एंड 20 हमने यहाँ पे असाइन किया है एंड इट्स कैपेसिटी इज 25. आउट ऑफ दैट 20 उन्होंने सप्लाई किया. सो रिमेनिंग पार्ट इज ओनली 5 ओवर हियर. ओके, नाउ सी दिस कॉलम इज ऑल्सो फुलफिल. सो वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट दिस वन. सो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट हियर राइट नाउ? दिस 2 सेल. ओके, तो यहाँ पे भी सबसे कम कौन है? 5 है. नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस सेल. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सप्लाई कैपेसिटी 5 और यहाँ पे है 25 इज द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम. सो यस वी कैन गिव ओवर हियर 5 इनको यहाँ पे दे देते हैं. सो आफ्टर गिविंग 5 इट्स डिमांड इज बिकम 20. ओके, नाउ इफ यू सी दिस कॉलम इज ऑल्सो फुलफिल. इनकी भी कैपेसिटी अभी सप्लाई कैपेसिटी 0 हो गई है. दैट सप्लाई कैपेसिटी बिकॉज ऑफ दैट दिस इज फुलफिल. सो द लास्ट कॉलम और सॉरी लास्ट सेल वी आर गेटिंग ओवर हियर. दिस सेल इज द लास्ट. अगर आप देखते हो तो डिमांड इज 20 एंड सप्लाई कैपेसिटी इज ऑल्सो 20. सो वी कैन असाइन द 20 पॉइंट ओवर हियर. सो बिकॉज ऑफ द बैलेंस्ड एग्जाम्पल देर इज नो रिमेनिंग पार्ट. मतलब कुछ डिमांड में भी आपको रिमेनिंग नहीं रहता है ना आपको सप्लाईज में भी रिमेनिंग दिखता है. ओके, आफ्टर दैट यू आर गेटिंग वन टेबल ओवर हियर विद दैट असाइनिंग पॉइंट. तो यहाँ पे इससे ही रिलेट वो टेबल है. ओके, दिस इज योर प्योर लिस्ट कॉस्ट मेथड. सो यहाँ पे हुआ क्या है? वी आर असाइनिंग दैट 25 यूनिट्स. दैट मीन्स S1 से D1 तक 25 यूनिट गए हुए हैं एंड पर यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 2. सो दैट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 25 into 2. सेम एज दैट फ्रॉम S2 टू D1 यहाँ पे पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट गए है 20 और उसकी पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 3. सो वी आर गोइंग टू मल्टीपल दैट 20 into 3. Same as that 5 into 5, 20 into 6, 50 into 1 and 5 into 1. After calculating this and after adding all those, we are getting our transportation cost is 310. Now we are going to see is that example is the initial feasible solution. So how can we find out कि ये example initial feasible solution है? So there is one method. Now we have to see m plus n minus 1. So over here m is number of rows, n is number of column. So when we are going to add that 4 plus 3 and then minus 1, it is become 6. तो उनके occupied cell 6 है क्या, हमको वो चीज देखनी है. So see over here 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
So yes, we have that all occupied cells are 6. So that we can say this example having the initial feasible solution.